स्टूडेंट, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 7 और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 48 सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक पॉइंट क्लियर किए थे कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहीं पे उसी ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है और कोई भी ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होता है। तो इसी प्रकार अभी हमको प्रैक्टिस सेट नंबर 48 सॉल्व करना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है ये स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट तक पहुंच पाए और घर बैठे वो फ्री एजुकेशन ले सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो भी फिगर दिए हैं उसकी जो वैल्यू है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम और फॉर्मूला लिख के रखा है। अभी हम ये जो एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है लेंथ एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने बना लिया है। अभी हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेंथ एल एन क्या है, एल एन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस। अभी इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर क्या है, एल एम है 7, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर करते हैं प्लस एम एन क्या है, m और n है 24 स्क्वायर। तो इस प्रकार अभी हमें इसका स्क्वायर निकालना है। 7 जो होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है 576। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों जो आंसर आए हैं उनको ऐड करना है। तो फाइनल आंसर आता है 625, मतलब ये दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर आता है 625। तो अभी 625 ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 25 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे 625 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू है वो है 25। तो इस प्रकार हमने आंसर निकाल लिया है। हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई किया है और यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर निकाल लिया है। 7 जो होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। फिर दोनों को ऐड किया तो फाइनल आंसर आता है 625। तो अभी लास्ट में हमने क्या देखा, 625 ये जो नंबर है ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो वो है 25 का स्क्वायर है। तो x की जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 25, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है 25। तो इसी प्रकार ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अभी इसी प्रकार हम जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल QPR दिया हुआ है, तो हमें QP दिया है 9, PR है 41 और QR है X। तो हमें X की वैल्यू फाइंड करना है, X की वैल्यू निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो अभी हमें वैल्यू ऐड करनी है। PR क्या है, PR मतलब हाइपोटेनियस, तो PR दिया हुआ है 41 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर क्या दिया है, PQ है 9 स्क्वायर प्लस QR क्या है, QR है X, तो X स्क्वायर। तो इस प्रकार अभी हमें वैल्यू ऐड करनी है, मतलब स्क्वायर निकालना है।
41 का स्क्वायर है 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर है 81 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर अभी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 1681। अभी हमें माइनस करना है 1681 में से 81 माइनस करना है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू 1600। आंसर आया 1600। अभी हमें ये देखना है कि 1600 किसका स्क्वायर है, तो 1600 है 40 का स्क्वायर। तो यहां पे x की वैल्यू है 40। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है EFD। तो यहाँ पे EF दिया है 17, DF दिया है 8 और ED है X। तो हमें X की वैल्यू फाइंड करना है, X की कीमत निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख के रखा है मैंने, EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो अभी हमें वैल्यू ऐड करने हैं। EF क्या है, EF मतलब हाइपोटेनियस 17 स्क्वायर इज इक्वल टू DF क्या है, DF 8 स्क्वायर प्लस ED क्या है, X स्क्वायर। अभी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 17 का स्क्वायर है 289, देयरफॉर इज इक्वल टू 8 का 64, 8 8 जा 64 प्लस X स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है X स्क्वायर प्लस 64 is equal to 289। Therefore 289 minus 64 is equal to 225। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो यहाँ पे देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू है वो है 15। तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल P is equal to 90 degree if PQ 24 centimeter and PR 10 centimeter. Find the length of segment QR. यहाँ पे मैंने फिगर निकाल के रखा है, रफ फिगर, ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी हो और आप आसानी से एग्जाम्पल सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे ट्रायंगल PQR है, PQ दिया है 24 सेंटीमीटर, PR दिया है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। और ये जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो लेंथ है वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार आपको अभी एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर सेगमेंट QR इज द हाइपोटेनियस। ये क्या है, हाइपोटेनियस।
तो वो भी हमने लिख लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है ताकि एग्जाम्पल आपको जल्दी से समझे और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो और समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है। क्यू आर मतलब x, सेगमेंट x ऐसे ही माना जाता है। अभी हम वैल्यू ऐड करते हैं। क्यू आर क्या है, क्यू आर दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, x लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 24 स्क्वायर प्लस पी आर दिया है 10 स्क्वायर। अभी हमें इसका स्क्वायर निकालना है। देयरफॉर 24 का स्क्वायर क्या है, 576 प्लस 10 का स्क्वायर क्या है, 100। तो यहाँ पे आंसर आता है 576 और 100 कितना हुआ, 676। अभी 676 ये किसका स्क्वायर है, तो वो है 26 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर है 676। तो यहाँ पे देयरफॉर लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर और यहाँ पे आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं और जो 4 एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क रहेगा। तो इस प्रकार अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN एंगल M is equal to 90 degree if LM 12 centimeter and LN 20 centimeter. Find the length of segment MN. हमें क्या फाइंड करना है, MN। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने रफ फिगर निकाल के रखी है। LMN ट्रायंगल LMN, तो यहाँ पे LN दिया है 20 मतलब हाइपोटेनियस, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो LN है हाइपोटेनियस 20 सेंटीमीटर, LM दिया है, बेस दिया है 12 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, MN। तो MN हमें निकालना है। अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल में हाइपोटेनियस दिया है और बेस या फिर हाइट निकालना है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल LMN एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर सेगमेंट LN इज द हाइपोटेनियस। यह हाइपोटेनियस हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। अभी हम वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं। LN क्या है, LN है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू LM क्या है 12 स्क्वायर प्लस MN क्या है, दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, लेंथ MN हमें क्या करना है, निकालना है। स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या है 400 माइनस 12 का स्क्वायर क्या है 144। अभी यहाँ पे 400 में से 144 माइनस कर लिए तो बचते कितने हैं 256 बचते हैं। तो 256 अभी ये किसका स्क्वायर है वो हमें देखना है। तो 256 ये जो स्क्वायर है ये है 16 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार लेंथ MN इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये जो MN है वो क्या है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर लिखना है द लेंथ
mn is 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। mn क्या है? 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका 20 का स्क्वायर निकाल लिया, 12 उसमें से 12 का स्क्वायर माइनस कर लिया, फिर आंसर आया 256। 256 ये 16 का स्क्वायर होता है। तो mn क्या है? 16 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार स्टूडेंट हमने एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।